नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डीडीयू, जो आपका दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है गोरखपुर में, ठीक है। उसका पेपर आपका हो गया है जूलॉजी का। ये जूलॉजी पेपर फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें आपको इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना था, उसका पेपर है। इनमें 50 क्वेश्चंस ही करने थे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस का ये पेपर है और होपफुली जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। अगर जो थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आपको मैं उसको बोल दूंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एग डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? तो इस तरीके के डेवलपमेंट को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। जो बिना फर्टिलाइजेशन के जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्ट्रक्चर एज अ लंग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड किडनी फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है जब बच्चा डेवलप करता है माँ के वूम्ब के अंदर, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरह, किडनी की तरह और सारी चीज़ों की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज प्लासेंटा। प्लासेंटा वर्क करता है, ठीक है, इसकी तरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी क्लीवेज आर कंप्लीटेड इन अ 16 सेल स्टेज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड का 4। फोर्थ क्लीवेज में क्या होता है, 16 सेल स्टेज बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था। विच एक्सटिंक्शन इवेंट कॉज द मास एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। तो डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन क्रिटेशियस से पेलियोसीन एरा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो एक्रोसोम्स होते हैं वो स्पर्म, उसमें क्या पाया जाता है। तो एक्रोसोम का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से देखते होंगे, ठीक है। इनमें क्या पाया जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम तोड़ने का काम करते हैं। तो जब स्पर्म आता है ओवा के पास तो इसको पेनिट्रेट करके अंदर घुसना रहता है इसके लिए इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। एक सीरीज दिया गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड रिस्पेक्टिवली, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी क्या होता है, फिर एन में टूट जाता है, हैप्लॉयड, और ये फिर 4 बनाते हैं, मियोसिस होता है तो हैप्लॉयड बन जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था ऑपरेन मॉडल के लिए किसको। तो वो नोबेल प्राइज मिला था जैकब एंड मोनार्ड को 1961 में। ह्यूमन प्लासेंटा में क्या क्या पाया जाता है। तो ह्यूमन प्लासेंटा 3 लेयर से बनकर मिलकर बना होता है, एमनियन, कोरियन और डेसिडुआ। तो यहाँ पे एमनियन एंड कोरियन दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एमाक्राइन सेल कहाँ पे पाई जाती है। ये एक टाइप की सेल होती है जो आपके रेटिना ऑफ आई में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल रॉक जो होता है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग से इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हाल्डाने, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि कौन सी चीज़ हमारे अर्थ पे नहीं प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे अर्थ पे नहीं प्रेजेंट थी उस टाइम पे। जो हार्डी वीनबर्ग का इक्वेशन है P+Q का होल स्क्वायर, P² + 2PQ+Q² इज इक्वल टू 1। तो इसमें P क्या है, सॉरी ये इक्वेशन क्या बताता है, ये बताता है आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। ये आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। लिखा है इसमें वेयर इज फर्टिलाइजेशन इन मैमल अकर। फर्टिलाइजेशन मैमल में कहाँ होता है। तो क्वेश्चन आपका सही आंसर है ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट में होता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। फॉसिल्स जनरली आपको कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कई जगहों से मिलते हैं लेकिन सेडिमेंट्री रॉक से जनरली सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। जो विंग है बर्ड का, सॉरी विंग इंसेक्ट का और बर्ड का, वो किसका एग्जाम्पल है। तो वो एडाप्टिव कन्वर्जेंस के एग्जाम्पल हैं। देखिए दोनों क्या है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं लेकिन काम सेम कर रहे हैं। तो इस तरीके के एडाप्टेशन को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। देखिए आपका जो इंसेक्ट है वो आपके इन्वर्टिब्रेट से आ रहा है, ठीक है, ऑर्थोपॉड से आ रहा है, और जबकि आपका जो बर्ड है वो मैमल्स, आपके इस मैमल्स वाले रीजन से आ रहा है, ठीक है। बर्ड इधर वर्टिब्रेट से आ रहा है, सॉरी वर्टिब्रेट वाले रीजन से आ रहा है, लेकिन उड़ने का काम दोनों कर रहे हैं, ओरिजिन अलग अलग है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। और जब ओरिजिन सेम होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अडाप्टिव रेडिएशन। आगे उसी से क्वेश्चन आएगा। इन हाईली टीलोलेस्थल एग कौन सा, किस टाइप का क्लीवेज उसमें होता है, जो टीलोलेस्थल एग होते हैं। तो उसमें डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो 8 to 16 स्टेज को क्या कहते हैं, बॉल लाइक होता है, उसे मॉरूला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक्डाइसोन एंड जुवेनाइल हार्मोन क्या कंट्रोल करते हैं। तो आप सबको पता है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। एक्डाइसोन मोल्टिंग का काम करता है, जुवेनाइल हार्मोन मेटामॉर्फोसिस का काम करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिग्निफिकेंस हार्मोन है सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस, तो वो आपका क्या होगा, थायरॉक्सिन रोल प्ले करता है। हाइड्रा में रीजनरेशन जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, हाइड्रा में जो रीजनरेशन पाया जाता है उसे हम कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। इसमें से कौन सा एमनियोट का एग्जाम्पल है, एमनियोट एंड एमनियोट आप पढ़ते हैं तो रेप्टाइल बर्ड्स मैमल, ये एमनियोट के एग्जाम्पल है, ठीक है। फेट मैप किसके द्वारा डिसाइड होता है, तो गैस्ट्रूला के द्वारा फेट मैप बनता है कि क्या आगे जाके कौन सी सेल क्या बनेगी। एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था आपका 1859 में, ठीक है। जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है किसके द्वारा रिटन हो गया, तो जितना मैंने सर्च किया मुझे मिला है जूलियन हक्सले, मैंने कई सारी बुक्स भी देखी हैं तो उसमें जूलियन हक्सले को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थियरी विच वन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन, तो नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक वेरिएशन के लिए म्यूटेशन की वजह से भी होता है, क्रोमोसोमल एवेरिएशन तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी होता है। अडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है, तो हम अभी पढ़ा मैंने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को अडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस अकर किस में होता है, तो इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंट के बारे में मैंने अभी बताया, अनरिलेटेड स्पीसीज में, वो स्पीसीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगी, जैसे इंसेक्ट एंड बर्ड ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से रिलेटेड स्पीसीज में क्या होता है, कन्वर्जेंस इवोल्यूशन, तो इसमें होता है अनरिलेटेड स्पीसीज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, अर्नस्ट मेयर के द्वारा, ये क्वेश्चन भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा था। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेसिफिकेशन के लिए, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। विच इज चेंजिंग ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, तो डिफरेंशिएशन कहते हैं उसको, अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशलाइज्ड बनना। कोएसरवेट क्या है, तो ये कोलाइडल ड्रॉपलेट होता है और न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब प्रोटीन और न्यूक्लियस के पार्ट इसमें पाए जाते हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। मेम्ब्रेन हेल्पिंग इन डाइजेस्टिंग द आउटर सरफेस ऑफ द एग इज कॉल्ड एक्रोसोम, ये जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म के सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, और यहीं पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो आपके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ओवा को पेनिट्रेट करने में, और उसके अंदर पूरा आपका स्पर्म चला जाता है, ठीक है। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट इकोजियोलॉजिकल टाइम पीरियड कौन सा है, तो कैम्ब्रियन, अगर इसकी जगह पे प्री कैम्ब्रियन या हेडियन होता तो हम उसको कंसीडर करते, लेकिन यहाँ हम कैम्ब्रियन ही करेंगे। इसमें से पूछा गया कौन से कंडीशन लैमार्क ने बताए थे, तो जिराफ के नेक के बारे में, ह्यूमन के टेल कैसे चला गया इसके बारे में, बाइपीडल यानी कि दोनों पैरों से लोकोमोशन कैसे करता है इसके बारे में, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डार्विन, आप सबको पता है। अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन आर चेंज इन द एग्स, दिस इज अफेक्टेड बाय, ये किसकी वजह से अफेक्टेड होता है, क्लीवेज पैटर्न में अफेक्ट कर देता है इसको। आप देखते होंगे जिस हिसाब से यॉक है और जिस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से इनका क्लीवेज होता है। ये जो फॉर्मूला है आपका हार्डी वीनबर्ग वाला, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि पी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगोट डोमिनेंट, मतलब कैपिटल ए ये क्या करेगा, पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। पैटर्न ऑफ क्लीवेज मैमल में क्या होता है, तो रोटेशनल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज मैमल्स में पाया जाता है। डायरेक्ट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्ट जीन एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं होता, तो ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से जो है कौन सा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म नहीं है, तो इंडिविजुअल आइसोलेशन, बाकी इकोलॉजिकल, टेम्पोरल, बिहेवियरल, ये सब होता है, ठीक है। A new species emerges from the geographical range of its ancestor as per their theory of speciation। अब देखिए इसको आप जियोग्राफिकल रेंज देखकर एलोपैट्रिक लगा देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो न्यू स्पीसीज बन रही है वो इमर्जेस मतलब इवॉल्व हो रही है, निकल रही है जियोग्राफिकल रेंज ऑफ इट्स एंसेस्टर, उसके खुद के एंसेस्टर से। तो आपने सिंपैट्रिक स्पीसीएशन में यही बताया जाता है कि वो दोनों एक ही जियोग्राफिकल रेंज में रहेंगे, आइसोलेट नहीं होते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सिंपैट्रिक स्पीसीएशन होगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन आपका कहाँ पे होता है, एलोपैट्रिक स्पीसीएशन में। यहाँ पे लिखा ही है कि स्पीसीज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर स्पीसीज ऑल ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से सिंपैट्रिक है। द प्रोसेस बाई विच जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल ऑफ एन एम्ब्रियो बिकम स्पेशलाइज्ड इज कॉल्ड, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं उस प्रोसेस को,
ठीक है। जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेजेस अकर इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट, तो आप सबको पता है कि 4 स्टेजेस होते हैं जब इसका मेटामॉर्फोसिस होता है, सॉरी 4 स्टेजेस इसके होंगे, ठीक है। एग, लार्वा, निम्फ, प्यूपा, ठीक है। ह्यूमन किडनी का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले प्रोनेफ्रॉस, फिर मीजोनेफ्रॉस, देन मेटानेफ्रॉस, इस तरीके से। तो पहले प्रोनेफ्रॉस। आइज ओरिजिनेट फ्रॉम, तो आई का ओरिजिन जो है एक्टोडर्मल एंड मीजोडर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट लिम्ड अकर, ठीक है। तो रीजनरेशन जो है वर्टिब्रेट के लिम्ब में किससे होता है, एपीमॉर्फोसिस से। एपीमॉर्फोसिस में आपका वर्टिब्रेट में आपके क्या आते हैं, सैलामांडर, सैलामांडर इन द सेंस एम्फीबिया का पार्ट है, तो एम्फीबिया आ जाता है आपके वर्टिब्रेट में, तो वर्टिब्रेट में क्या होगा, मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। एग का इम्प्लांटेशन किसके द्वारा फॉलो होता है, तो देखिए जेस्टेशन एक पीरियड है 9 मंथ का जिसमें आपका बेबी क्या होता है, ग्रो होता है, तो इसका पहला स्टेज अगर आप कहें तो वो एग इम्प्लांटेशन कहलाता है इस ऑप्शन के बेसिस पे, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का था, और जो भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, कोई ऐसा एज इट इज़ आप इसको हार्ड नहीं कहेंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा।